नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रिपोर्ट टू नेशन कैंपेन के तहत केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चंदौली पहुंचे। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, और साथ ही ये भी कहा 8 साल में गरीबों की भलाई के कई काम हुए। सरकार अगले 2 साल में गरीबों के कल्याण के लिए चल रही तमाम योजनाओं को 100% पूरा करने का लक्ष्य बना चुकी है। यूपी में होने वाली इन्वेस्टर समिट पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में ये तीसरी इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है। आगे क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। 8 साल में उपलब्धियों का एक बड़ी श्रृंखला है, लेकिन एक वाक्य में कहा जाए तो मोदी सरकार सेवा करने वाली सरकार, गरीबों की भलाई करने वाली सरकार, सुशासन देने वाली सरकार, ईमानदार पारदर्शी सरकार और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली सरकार के रूप में लगातार 2 कार्यकाल में 8 वर्ष पूरे कर रही है। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री ब्रजेश सिंह ने जमीयत उलेमा हिंद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत और जमीयत से। साथ ही चेतावनी दी और कहा कि अगर धर्म के नाम पर देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। बीजेपी सरकार बिना भेदभाव किए देश और प्रदेश का विकास कर रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा से ही सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के एजेंडे पर काम करती आई है और लगातार आगे भी काम करती रहेगी। देखिए, जिन देवबंद के जिन महोदय के बयानों की आप चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि ये देश ना जमीयत से चलता है ना शरीयत से चलता है। ये देश संविधान से चलता है और भारत 125 करोड़ भारतीयों का देश है। ये 125 करोड़ भारतीय संविधान के दायरे में रहकर संविधान के नियमों का पालन करते हुए इस देश को चलाने का काम करते हैं। देश का नेतृत्व संविधान के सम्मत काम करता है, संविधान के अंतर्गत काम करता है। शरीयत क्या कहती है, जमीयत क्या कहती है, ये उनका धार्मिक मतावलियों का मत होगा कि उनकी किसकी कैसी इबादत पद्धति है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। खबर यूपी के बदायूं से, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने प्रेमिका को गोली मार दी, जिससे प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रेमी ने इस घटना को अंजाम बदायूं बिजनौर हाईवे पर दिया। आपको बता दें कि युवती ने क्षेत्र में ही रहने वाले एक मुस्लिम युवक पर अपने साथी के साथ मिलकर गोली मारने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने युवती के परिजनों को खबर दे दी है। दरअसल इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में एक युवती के सिर में उसके प्रेमी ने ही गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं होश आने पर युवती ने बताया कि वो मूल रूप से अमेठी की रहने वाली है। उसके मुताबिक वो हरियाणा के गुड़गांव में रहकर एक कॉलोनी में केयरटेकर का काम करती है और पिछले 1.5 साल से उसकी इमरान से दोस्ती थी। उसने कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे और इसके बाद से वो लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। उनमें एक आरोपी पकड़ा भी गया, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। हमारे साथ तो एक इमरान नाम का लड़का और जिशान नाम का लड़का आया और उन्होंने बोला चलो हम लोग घूमने जा रहे हैं, मतलब खाना पीना खाने जा रहे हैं। और फिर आने के बाद में यहाँ पे ऐसे मतलब मार के, धोखे से वो मार के तो वो चले गए। लेकिन मैं उसके रिलेशन में हूँ 1.5 साल से, पर मैं 1-2 पहले भी आ चुकी हूँ, 1-2 बार, और मुझे इतना नहीं पता था कि ऐसे कर देंगे। फिर बाद में आने के बाद यहाँ पे उन लोगों ने ऐसे कर दिया, मुझे गोली मार के और भाग गए। जनपद बदायूं के थाना इस्लाम नगर क्षेत्र में आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक लगभग 18 वर्षीय युवती जिसका नाम आशा है, उसके सर में किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। तो उससे जानकारी जो प्राप्त हुई है उसमें इस युवती जिसका नाम आशा है, ये गुड़गांव हरियाणा में हाउसकीपिंग का काम एक सोसाइटी में करती है और वहीं पर एक सैलून में ही स्थानीय जनपद बदायूं बिलसी का ही एक लड़का जिसका नाम इमरान है, वो वहाँ पर सैलून का काम करता है
और वहीं पर इनकी दोस्ती हुई और उनकी दोस्ती के बाद उस लड़के द्वारा इसको बहला फुसला करके यहाँ बदायूं लाया गया और बदायूं में जैसा प्रतीत हो रहा है कि किसी कारण से उसको हत्या करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल पर बैठा करके और ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, जिसके दौरान ही उसके द्वारा विरोध करने पर इसने गोली मारी। अब खबर यूपी के फरीदपुर से है, जहां पर सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी द्वारा गौ रक्षकों को गौ तस्कर कहने एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने से गौ रक्षकों की भावनाएं आहत हुई, जिसके विरोध में राष्ट्रीय गौ क्रांति मंच के अध्यक्ष सत्यम गौड़ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और साथ ही कार्रवाई की मांग भी की। तो गौ माता के सम्मान में गौरक्षक मैदान में है और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी की ओर से गौ रक्षकों को गौ तस्कर कहा गया, जिसके बाद इस अभद्र भाषा का प्रयोग करने से गौ रक्षकों की भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हुई और जिसके विरोध में राष्ट्रीय गौ क्रांति मंच के अध्यक्ष सत्यम गौड़ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एक्चुअली सर ये मैटर है कि ये गौ रक्षक है, मैं फरीदपुर का और बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि मैं भी फरीदपुर की ही रहने वाली हूँ। यदि कोई भी प्रॉब्लम गौ को आता है या गौवंश को कोई प्रॉब्लम आती है तो सत्यम ही उसका इलाज करवाते हैं, लेके जाते हैं। तो इसी की वजह से इनके साथ अभद्रता की गई है मेनका गांधी जी के द्वारा। किसने की है? मेनका गांधी जी के द्वारा इन्हें गौ तस्कर बोला गया है, बल्कि ये गौ रक्षक हैं और गौ रक्षक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। ये पहले तो IVRI लेके गए थे पर उसको ऑपरेशन हो नहीं पाया क्योंकि उसके दोनों पैर एक ही साइड के टूटे हुए थे। इसीलिए इन्होंने सोचा कि मेनका गांधी बहुत दयावान है क्योंकि वो पशु पक्षियों का इलाज करवाती है, मतलब जैसा कि हम लोगों ने सुना है। तो इसीलिए और यहाँ पे है नहीं कोई गौशाला फरीदपुर में, इसीलिए उसको लेके गए वहाँ। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर पडरौना के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी में एक घर के शौचालय की टंकी साफ करने गए 3 मजदूर मौत की भेंट चढ़ गए, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी गई। तो वहीं मौके पर पुलिस पहुंची, सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पीड़ित परिजन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। और अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने के लिए NHAI की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में NHAI की टीम ने मंसूरपुर के पास हाईवे पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया और बुलडोजर को चलता देख अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के बाद वेस्टर्न यूपी टोल प्रबंधक प्रदीप चौधरी ने कहा कि हाईवे की जमीन पर अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा और जब तक अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं हटता तब तक अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई के दौरान NHAI का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। आज मंसूरपुर थाना के जो भी अधीन क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण, जो नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हो रखा है, अवैध अतिक्रमण, उसको हटाया जा रहा है। सुबह 10 बजे शुरुआत करी थी और शाम को 6 बजे तक चलेगा। इसमें रहम वाली बात तो नहीं है। कहीं पे अगर किसी ने कुछ अगर कांच का मटेरियल है या कुछ ऐसा है तो उसमें अगर उसको 1-2 घंटे का समय दिया जा रहा है, बाकी ऐसा रहम वाला नहीं है। जो भी अगर हाईवे के ज़मीन पे अगर अतिक्रमण है वो हटेगा ही। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से ही है, जहां पर सीएम योगी के कार्यकाल में माफियाओं और साथ ही बदमाशों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि सीएम योगी का सख्त आदेश था कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ख़ासतौर पर सरकारी तालाब और सरकारी ज़मीन पर। और साथ ही इन निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने मुजफ्फरनगर के कुकड़ा गांव में 36 बीघा तालाब और साथ ही कई ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया, जिस पर ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा था। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 JCB और लगभग 10 ट्रैक्टर से अतिक्रमण हटाए, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान SDM, वीडियो CO समेत पुलिस बल मौजूद रहा। ये ग्राम कुकड़ा तहसील सदर और ब्लॉक सदर का एक प्रमुख गांव है। इसमें बार बार शिकायत आ रही थी कि तालाब की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण है। तो 3-4 दिन से हमारी टीम लगी हुई थी। इसकी पैमाइश करके सबको इत्तला कर दिया गया था कि इतने विभाग पर अवैध कब्जा है। उसी अवैध कब्जा को आज हटाने के लिए मैं CO साहब, प्रजात पुलिस बल, BDO साहिबा भी मौजूद हैं
तो ये शासन की नीति है कि अवैध कब्जा तत्काल हटाया जाए। इसी क्रम में हम लोग हटाने के लिए यहाँ उपस्थित। प्रयागराज के गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करने का मामला सामने आया। इसकी जानकारी जब छात्राओं को हुई तो उन्होंने जमकर हंगामा कर दिया। वहीं लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार किया और साथ ही हॉस्टल के बाथरूम से कैमरा और साथ ही हार्ड डिस्क और कंप्यूटर समेत कई सामान बरामद किए। दरअसल कर्नलगंज में एक हॉस्टल के वॉशरूम में आरोपी ने स्पाई कैमरा फिट कर दिया था और जब हॉस्टल की छात्राएं वॉशरूम जाती थी तो रिकॉर्डिंग होती रहती थी और आरोपी आशीष लाइव भी देखता रहता था। वहीं एक छात्रा बाथरूम गई तो शावर लेने के दौरान उसे कुछ शक हुआ और तभी उसने चेक किया तो हिडन कैमरा देखकर उसके होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। थाना कर्नलगंज के कचहरी रोड पर आशीष खरे के मकान में कुछ लड़कियां जब वहां पे किराए पे कमरा लेकर के तैयारी और पढ़ाई के लिए गई थी, मालूम चला कि उस कमरे के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगा हुआ था शावर के अंदर। इस चीज़ की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस तत्काल पहुंच करके उसे कब्जे में लिया और आशीष खरे को हिरासत में लेकर के उन्हें जेल भेजा गया है। उससे जुड़े हुए सारे इक्विपमेंट को कब्जे में ले लिया गया है। इससे जानकारी की गई, मालूम चला कि 2020 के बाद से इस मकान में कोई किराए पर नहीं रह रहा था और जल्दी ही ये कैमरा लेके इंस्टॉल किया था। यद्यपि ऐसा ये कुत्सित मानसिकता और बुरी नीयत से ही किया था। इसको इंस्टॉल करने वाले व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार करके जेल में स्वर्गीय नेपाल नरेश वीरेंद्र की प्रतिमा को लेकर पुलिस ने राजा समर्थकों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नेपाल में राजशाही खात्मे के बाद माओवादियों ने नेपाल के सभी चौक चौराहों पर लगी राजाओं की प्रतिमाओं को तोड़कर मारे गए माओवादियों की मूर्तियां लगा दी थी और इसी को लेकर राजा समर्थकों ने पुनः राजा वीरेंद्र की मूर्ति स्थापित कर दी। इसको लेकर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने लोगों पर लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस और साथ ही राजा समर्थकों के बीच काफी देर तक बवाल चलता रहा। पुलिस ने राजा की मूर्ति तोड़ दी। इसको लेकर लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस और नेपाल सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब नेपाल में चारों तरफ राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की मांग जोर से उठाई जा रही है। खबर यूपी के संभल से ही है, जहां पर बिजली चेकिंग के दौरान ग्रामीणों को एफआईआर कराने की धमकी देकर जेई और लाइनमैन द्वारा 37,000 रुपए की रिश्वत लेने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और बिजली घर पहुंचे और जेई का घेराव किया, जमकर हंगामा भी कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही इलाके की एसडीओ भी बिजली घर पर पहुंची और साथ ही घटना की जानकारी लेने के बाद रिश्वत के पैसे ग्रामीण को वापस कराए गए। इस पूरे मामले में संभल के अधिकारी विजय यादव पूरे मामले की जांच कराने के बाद उचित कार्रवाई की बात कह रहे हैं। यहाँ पे असमोली में जो लोग मेरे रह रहे हैं, किसका कनेक्शन है? मेरा रसीद है आपकी। ये 2200 रुपए किसके द्वारा? यहाँ पे असमोली में जो लोग मेरे रह रहे हैं, किसका कनेक्शन है? मेरा रसीद है आपकी। ये 2200 रुपए किसके द्वारा?